दोस्तों, आज बिल्कुल ही नया टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ। ये हमारे विषय से तो अलग है, लेकिन हमारे स्टूडेंट लाइफ विद्यार्थी जीवन से कदापि अलग नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर चर्चा घर परिवार में नहीं हो पाती, या यूं कहिए कि जिन पर चर्चा होनी चाहिए बावजूद उसके नहीं हो पाती। इसी में एक टॉपिक है विद्यार्थी जीवन और इश्क, यानी प्यार, लव। तो ये ऐसा अफेक्शन है जो कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जीवन में हर एक लड़के और लड़की को प्रभावित कर बैठता है। यहां मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं दूंगा, क्योंकि एक प्रसंग अगर आपको याद होगा कि उद्धव जब गोपियों को समझाने पहुंचते हैं कृष्ण की ओर से, तो गोपियां बस एक ही बात उनको कहती हैं कि ज्ञान अपनी जगह, प्रेम अपनी जगह। तो कुल मिला जुला कर यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो इश्क है, प्यार है, लव है, ये क्या है, इसका विद्यार्थी जीवन से क्या तादाद में बैठ जाता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे विद्यार्थी जीवन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले कि मैं आगे की बातें बताऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेम। अगर मैं थोड़ी सी ये सिलेबस की बात करूं, यानी थोड़ा सा मैं पढ़ाई में जाऊं, तो ये 0 से लेकर 5 वर्ष ये जो अवस्था होती है, ये शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी की अवस्था, शैशवावस्था। इसके बाद से लगभग 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड। इस 12 वर्ष के बाद अब एक बालक या बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करता है। 12 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था, और ये किशोरावस्था से अब 18 वर्ष के बाद लगभग 40 वर्ष तक, अगर कहीं कहीं माने तो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक ये प्रौढ़ावस्था होती है। तो इन दोनों में ये तो लगभग एक बालक एक बाल्यावस्था में होता है, बालक या बालिका। तो इन सब में जो हमारे मन की भावनाएं होती है वो धीरे धीरे बलवती होती हैं, और वही बलवती भावनाएं सीधे किशोरावस्था में दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष की अवस्था एक अवस्था होती है, वयः संधि अवस्था, और लड़कियों के में ये अवस्था 11 से 13 वर्ष में ही हो जाती है। यानी यूं कहिए कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में अगर मैं और ज्यादा बात करूं तो यौनावस्था का प्रारंभ माना जाता है। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, इसी समय हमारे मन में कुछ इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तुम्हारे दिमाग में कहिए, हमारे मन में कहिए, माइंड में कहिए, वो केमिकल रिएक्शंस हमें सभी चीजों से परिचित कराते हैं। अब तक हम माता पिता, अन्य भावनाएं, दोस्त यार, ये सब भावनाएं समझ बैठे होते हैं। अब हमारे मन में ये जो फीलिंग होती है, एक आकर्षण होता है विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, वो भी बड़ी तेजी से बलवती होता है। किसी किसी में ये अवस्था होती है। फिर इसके बाद की अवस्था, ध्यान रखिए कि ये 12 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था में ये चीजें बलवती होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान ये अपनी भावनाओं पर काबू करता है, वैसे वैसे ये चीजें थोड़ी क्षीण भी होती जाती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कि इन अवस्थाओं में आए हुए प्रेम की, क्योंकि यही वो अवस्था होती है 12 से लेकर लगभग 25-30 वर्ष की अवस्था, जब एक विद्यार्थी जीवन होता है, फिर कॉम्पिटिटिव जीवन होता है। इसके अलावा एक विद्यार्थी अपने पूरा ध्यान अपनी कैरियर बनाने में लगाता है, और उसी समय ये प्रेम नामक शब्द उसके जीवन में प्रवेश करता है। तो प्रेम, देखिए, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो प्रेम को तमाम लोगों ने तमाम तरीके से डिफाइन किया है। यहां मैं बड़े प्रैक्टिकल वे में बात करना चाहूंगा कि जो हमारी भावनाएं, इनका आदान प्रदान है, बस यही प्रेम है।
सबसे पहले ये एक आकर्षण से शुरू होता है। आकर्षण दो तरीके का होता है, या तो हमें किसी की शक्ल सूरत अच्छी लग जाए, या फिर हमें उसका बात व्यवहार बोलचाल का ढंग अच्छा लग जाए। तो इस तरीके से ये प्रेम जो है इन दो रूपों में शुरू होता है। धीरे धीरे हम उससे ज्यादा बात करते हैं, उसके साथ घुलते मिलते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मल्टीमीडिया का जमाना है, जिसके कारण से ये सब चीजें और बहुत तेजी से, यूं कहिए कि अपनी बलवती रूप में आ रही है। तो इस तरीके से प्रेम आकर्षण से होते हुए ही प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी है, तो क्या इस प्रेम से बचा नहीं जा सकता? तो अगर मैं आपको बड़े व्यवहारिक रूप में बताऊं, तो प्रेम तो एक भावनाएं है ना, फीलिंग है। तो फीलिंग से कौन बच सका है? हाँ, इसका रूप अलग अलग होता है, लेकिन हम यहाँ उस प्रेम की बात कर रहे हैं जिसे सामान्य भाषा में लव यानी इष्ट कहा जाता है, एक लड़के और लड़की के बीच का लव। तो ये जो लव होता है, जब हम अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, हम एक खुलापन देखते हैं, हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते जाते हैं। इस तरीके से एक विशेष व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद आने लगता है, और इस तरीके से उसके साथ जो हमारी आकर्षण की चरमोत्कर्ष होती है, वही प्रेम में बदल जाती है। इस अवस्था में हम एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जीने मरने की कसमें खाते हैं। सबसे बड़ी बात, विडंबना यही है कि ये जो प्रेम है, ये जाति और धर्म नहीं देखता। ये भाव, मैंने कहा, ये आकर्षण जाति धर्म देख के नहीं होता। हमें किसी की बातें अच्छी लगती है, उसकी शक्ल सूरत अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, इस तरीके से धीरे 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 एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो ये विडंबनाएं बड़े शहरों में, जो बहुत ज्यादा एडवांस, मैं शहर कहूँ, एडवांस फैमिलीज कहूँ, या जहाँ पे ये चीजें बहुत बड़े स्तर पे नहीं ली जाती, वहां तो थोड़ी कम समस्या होती है। लेकिन छोटे शहरों में, जहाँ आज भी जाति धर्म और प्रेम जैसी बातों, इन सब बातों पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता, वहां पर ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। मन ही मन विद्यार्थी कुंठित होने लगता है। जब ये कुंठा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, उसके अंदर निराशावादिता आती है, जीवन के प्रति नकारात्मकता आती है। ये नकारात्मकता उसे उसके कर्तव्य से विमुख करती चली जाती है, और इस तरीके से अगर प्रेम अपने सकारात्मक रूप में न नजर आए, तो व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का करियर या तो खराब हो जाता है, या कई साल पीछे चला जाता है। तो क्या सब केस में ऐसा होता है? इससे बचा नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल बचा जा सकता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम एक समर्पण है। श्रद्धा और प्रेम, ये दोनों मिलकर भक्ति भाव को जन्म देते हैं। तो प्रेम जो है एक प्रकार का समर्पण है, यानी एक लड़का और एक लड़की दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ता है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में अगर प्रेम आपके रास्ते की रुकावट बनता चला जाए, तो फिर वो प्रेम कैसा? अगर एक दूसरे की कमजोरी बनता चला जाए, तो फिर वो प्रेम कैसा? ध्यान रखिए, आकर्षण और प्रेम के बीच के इस फासले को समझिए। अगर आपकी विपरीत लिंग के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा आकर्षण है, वो हमारे लिए रुकावट बन जाए, वो हमारे लिए कमजोरी बन जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस प्रेम में कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी है। तो प्रेम वहां नहीं होता है। इसी बात को समझने की दरकार है। इसके अलावा हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो प्रेम और ये तमाम चीजें हैं, इसे लेकर हम अंदर ही अंदर कुंठित ना हो। अगर कोई परिवार का एक सदस्य ऐसा है जिससे हम अपनी भावनाएं बता सके, शेयर कर सके, तो जरूर कीजिए। इससे ये होगा कि आपको एक बल मिलेगा। आप एक इमेजिनरी जो दुनिया है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये समस्या लड़कों के साथ भी और ये समस्या लड़कियों के साथ भी, दोनों के साथ ये समस्या समान होती है, विशेषकर लड़कियों के साथ, क्योंकि हमारी जो भारतीय सामाजिक परंपराएं हैं, वो तनी अलग प्रकार की हैं। तो बाकी इस पर बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बात को बहुत ज्यादा खींचना पसंद इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि तमाम किताबों में, तमाम फिल्मों में, तमाम धारावाहिकों में आप प्रेम, आकर्षण जैसी बातें लगातार सुनते हैं। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या एक विद्यार्थी इस प्रेम से
बच सकता है? क्या एक विद्यार्थी इस प्रेम रूपी या यूं कहिए आकर्षण रूपी प्रेम के साथ साथ अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? बस हम इसी मुद्दे पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रेम की ढेर सारी बातें हो गई। तो देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जब आप अपनी जिंदगी में अपने कैरियर बनाने की तरफ अग्रसर हो, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, यानी अब आप अपनी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हो, उस समय अगर आपके जीवन में ये प्रेम रुकावट बन के आ जाए तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं फिर दोहरा दूं कि अगर ये आपका आकर्षण है, आपका साथी है, आपका प्रेम है, आपके करियर में अगर रुकावट बन रहा है, आपकी जो नौकरी पाने की लालसा है, तमन्ना है, उसमें रुकावट बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये प्रेम की कमजोर कड़ी है। प्रेम में दबाव नहीं होता, प्रेम तो मुक्त भाव से छोड़ने वाली चीज है। यहाँ होता क्या है कि अब समस्या ये होती है, अगर प्रेम में आप किसी को मुक्त भाव से छोड़ दे तो हो सकता है वो आपके साथ छल कर जाए, हो सकता है वो आपके साथ पूरी निष्ठा ईमानदारी से ना हो। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। जो आपके साथ अभी निष्ठा ईमानदारी से ना हो, क्या दावा आप कर सकते हैं कि वह आगे आपके साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से होगा? कदापि नहीं, बिल्कुल दावा नहीं कर सकते। तो अगर इन परिस्थितियों में कोई आपका साथ छोड़कर जाना चाहे तो उसे चले जाने दीजिए। गम होता है, दुख होता है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप उसके साथ इसी तरह बंधे रहे तो आगे क्या होता है। कुल मिला जुलाकर मैं विद्यार्थी जीवन में एक संदेश देना चाहूंगा कि प्रेम गलत नहीं, क्योंकि ये सच तो ये है कि एक ऐसा आकर्षण है जो हमारी किशोरावस्था के साथ साथ खुद ब खुद हमारे अंदर प्रवेश करता है, जो कि प्रौढ़ावस्था तक बलवती रूप में रहता है। तो इसके साथ अपने कैरियर को दांव पे लगाना, अपने जीवन को ही दांव पे लगा देना, ये गलत है। प्रेम में निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम कर्तव्य की ओर चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर प्रेम आपको कर्तव्य से वंचित करे, आपको और कोई भी रिश्ता अगर बोझ लगने लगे, प्रेम रूपी रिश्ता, तो उस रिश्ते से जितनी जल्दी बाहर हो सके निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप अपनी जिंदगी बना रहे होते हैं। और उस जिंदगी बनाने के समय अगर आप अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर दे तो फिर बाकी की बातें आप जान ही सकते हैं। देखिए, मैं फिर दोहरा दूं कि मैं ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं दे सकता, मैं केवल प्रैक्टिकल बातें ही समझा सकता हूँ। इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। बस मैं इतना ही कहूंगा, दो बातें और, कि सबसे पहले कि ये जो प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, ठीक है, इसको समय दीजिए, भावनाएं बलवती होती हैं इससे, लेकिन अगर आपकी इतना समय न दे दीजिए कि आपके कैरियर में रुकावट बन जाए, आपके जीवन में रुकावट बन जाए, तो ये समय और आपके करियर और जीवन यानी पढ़ाई का समय दोनों में तादाद में बैठाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जिससे आप बात कर सके उसके साथ अपनी भावनाएं शेयर करते रहिए। तीसरी बात, यहाँ पे मैं उन गार्जियन से भी बात करना चाहूंगा जो कि अपने परिवार में एक अलग माहौल बना के रखते हैं और इन सब चीजों पे बिल्कुल बात नहीं करते, और यकायक बातें जब सामने आती हैं तो परिवार में कलह की स्थिति होती है, जीने मरने की बातें हो जाती है, तमाम तरीके की बातें हो जाती है, लड़के लड़कियां भावना वेश हुआ वश भागने तक को तैयार हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों को मैं किसी भी प्रकार से सही नहीं मानता। ये भागना, माँ बाप को छोड़ना, माता पिता के उसूलों के विरुद्ध जाना, ये गलत है। आप बात कीजिए ना, लगातार उनसे बातचीत कीजिए। यही कारण है कि जब आप सभी को छोड़ के बस वही दुनिया लेके चलेंगे, क्या गारंटी है कि वो सफल हो जाए, और अगर सफल भी हो जाए तो आपके साथ दुनिया ही कहाँ बसती है। आपने तो अपने जो परिवार के लोग उन्हें ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। बात कीजिए, बातें कहते हैं कि बातें हर समस्या का समाधान है। तो विद्यार्थी जीवन और इश्क दोनों में तादाद में बैठाइए, अपनी भावनाओं पर इस कदर काबू रखने की कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा, और ये बेकार के, अगर मैं बेकार की बात कर रहा हूं यानी ये जो प्रेम का वर्तमान स्वरूप चल पड़ा है जिसमें कहीं निष्ठा ही नहीं है, इससे बचिए। और अगर रिश्ते, इश्क, प्यार, मोहब्बत
प्रेम, ये रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो जितनी जल्दी हो सके उससे दूर होइए, क्योंकि वो निष्ठापूर्ण किया गया प्रेम नहीं है, वो महज एक समय की बर्बादी है। और जब आपको वो ज्ञात होगा कि वो समय की बर्बादी है, तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो गई हो। हाँ, उन रिश्तों को, उस प्यार को, उस निष्ठा की भी कदर कीजिए जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपको ऐसा महसूस हो कि उनके जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में आप लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे टॉपिक में मैं लगातार आपसे चर्चा करूंगा जो कि टॉपिक्स लगातार वंचित रह जाते हैं और जिन पर बात नहीं हो पाती। आप कमेंट के माध्यम द्वारा अपनी भावनाएं मुझसे शेयर करें। इसके अलावा मैं जरूर आपकी भावनाओं पर कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक लेकर आऊंगा और कमेंट में रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए। विद्यार्थी जीवन जिस उद्देश्य से मिला है उस उद्देश्य को समझिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और एक सफल व्यक्ति बनिए। धन्यवाद दोस्तों।